नर्स निम्सा प्रिया, जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए उसकी मां को दुनिया के सबसे खतरनाक और सख्त कानूनों वाले देश यमन की सड़कों पर माफी मांगनी पड़ेगी। आज मौत के साए में है। एक कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं, एक कहानी है मजबूरी, संघर्ष, सिस्टम और ममता की। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इंसाफ बिकता है? निम्सा केरल की एक मध्यम वर्गीय लड़की है जो नर्सिंग की पढ़ाई के बाद बेहतर कमाई और परिवार को अच्छा जीवन देने के लिए 2008 में यमन चली गई। यमन एक ऐसा देश है जहां महिलाओं के स्वतंत्रता बेहद सीमित है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत दिखाई और एक मेडिकल क्लिनिक खोल लिया। कानूनी मजबूरियों के कारण उसे एक स्थानीय यमनी नागरिक यासिर अब्दुल्ला अल जुल्फी के साथ साझेदारी करना पड़ा। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लेकिन जल्द ही कहानी ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया। निम्सा ने अपनी मां को बताया कि यासिर न सिर्फ उसका शारीरिक और मानसिक शोषण करना शुरू कर दिया है, बल्कि उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया है, जिससे वो भारत लौटने की आजादी भी खो बैठी है। कई बार कोशिशें की, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और फिर 2017 की एक रात जब इंसान हालातों से टूट जाता है, तब कुछ फैसले सोच कर नहीं, बस जीने के लिए करता है। निम्सा और उसके एक सहयोगी ने योजना बनाई, यासिर को बेहोश कर पासपोर्ट वापस ले लेंगे और अपने देश भाग जाएंगे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनकी योजना फेल हो गई और यासिर की मौत हो गई। एक पल में नर्स से हत्या की अभियुक्त बन गई निम्सा। यमन की अदालत ने उसे 2020 में मौत की सजा सुना दी, फांसी की। अब कहानी सिर्फ निम्सा की नहीं रही, अब ये कहानी उसकी माँ की भी है। शोभा देवी एक 70 साल की बुजुर्ग माँ है जो अपनी बेटी को बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ रही हैं, जो सरकार से मिन्नतें कर रही हैं, लोगों से चंदा मांग रही हैं और यमन जाकर खुद यासिर के परिवार के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई हैं, जिनकी बेटी पर हत्या का इल्जाम लगा है। लेकिन अब यहाँ वो शब्द जो कहानी को दुनिया की सबसे दर्दनाक मोड़ पर ले आता है, जो है ब्लड मनी। ब्लड मनी क्या होती है? ये ब्लड मनी दिया एक इस्लामिक कानून है। अगर कोई हत्या करता है और मृतक के परिवार को पैसे देकर माफी मिल जाए तो सजा टाली जा सकती है। यह पैसा कम नहीं होता है, लाखों डॉलर यानी 1 करोड़ से भी ज्यादा होता है। ये पैसा मृतक के परिवार को दिया जाता है और अगर वो माफ कर दे तो फांसी माफी हो सकती है। अब निम्सा प्रिया की माँ शोभा देवी इसी लड़ाई में है और वो पैसा इकट्ठा कर रही हैं। कोशिश कर रही है कि यासिर का परिवार ब्लड मनी लेकर उनकी बेटी को माफ कर दे। लेकिन सवाल ये है, क्या हर गुनाह पैसे से माफ हो सकता है? एक माँ की चीख, इंसाफ की भीख। शोभा देवी न थकी है न टूटी है। वो कहती है, मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया, बड़ा किया, बाहर भेजा ताकि वो परिवार को बेहतर बना सके, पर आज मैं इंसाफ की नहीं, जिंदगी की भीख मांग रही हूँ। और सरकार से मदद मांग रही हैं, जनता से पैसे की अपील कर रही हैं, हर मंदिर, हर मस्जिद, गुरुद्वारे में जाकर दुआ कर रही हैं और दुनिया से पूछ रही हैं, क्या एक माँ की ममता ब्लड मनी से बड़ी नहीं? क्या होगा अब? यासिर के परिवार को मानना है, यासिर के परिवार को मनाना इतना भी आसान नहीं है। उनका गम भी जायज है, उन्होंने एक बेटा खोया है। लेकिन क्या निम्सा ने जानबूझकर हत्या की थी या वो बस एक टूट चुकी महिला की गलती थी? भारत सरकार से अपील हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया है। एनजीओ और आम जनता सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन समय बहुत कम है। अंतिम उम्मीद, इंसाफ की आखिरी सांस। एक कहानी किसी एक की नहीं है, ये हर उस महिला की कहानी है
जो अपने सपनों के लिए घर से निकलती है। ये उस माँ की कहानी है जो बेटी के लिए खुद मौत से लड़ने को भी तैयार है। और ये उस सिस्टम की कहानी है जो आज हमसे सवाल कर रहा है, क्या जिंदगी की कीमत पैसों से तय होती है? अगर ब्लड मनी मिल गई तो शायद निमिषा प्रिया फिर एक बार आजाद हवा में सांस ले सकेगी। वसा यमन की जेल में एक भारतीय नर्स का नाम बस इतिहास बनकर रह जाएगा। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप उस माँ की आवाज बनेंगे? क्या आप चाहोगे कि एक कहानी फांसी पर ही खत्म हो जाए या माफी पर? न्याय सिर्फ कानून से नहीं, इंसानियत से भी होता है। और यही लड़ाई आज एक माँ अकेले लड़ रही है।